Okay, so it says that a rectangular sheet of paper has its area 24 स्क्वायर मीटर. तो क्या करूंगा मैं, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर निकाल देता हूं. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 square meter. Fine. The margin of the top and the bottom are 75 centimeter and at the sides 50 centimeters each. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिन जो है ओके वो बनाना है. ये बना लिया मार्जिन. ओके, तो मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम. ओके, टॉप कितना है, टॉप है 75, तो यहां से लेके यहां तक ये कितना हो गया 75 सेंटीमीटर है. टॉप और बॉटम दोनों भी 75 सेंटीमीटर है. ठीक है, लेकिन एरिया किस में दिया है, स्क्वायर मीटर में दिया है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में. तो मैं इसको लिखूंगा 0.75 मीटर, इसको भी लिखूंगा 0.75 मीटर. ठीक है, ये टॉप मार्जिन है और बॉटम मार्जिन है. ठीक है, द मार्जिन एट द टॉप एंड द बॉटम आर 75 सेंटीमीटर ईच, मैंने लिखा. एंड एट द साइड्स 50 सेंटीमीटर ईच. मतलब साइड मतलब ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कितना है 50 सेंटीमीटर ईच. 50 सेंटीमीटर मतलब ये हो गया 0.5 मीटर और ये भी हो गया 0.5 मीटर. यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक. ठीक है, what are the dimensions of the paper if the area of the printing space is maximum. ठीक है, तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है मैक्सिमम का, ये वाला एरिया निकालना है मैक्सिमम का. ठीक है, क्योंकि ये तो मार्जिन है ना, ये तो मेरा मार्जिन है, तो मार्जिन में तो मैं कुछ प्रिंट करूंगा नहीं. ठीक है, दिस इज मार्जिन. करेक्ट, राइट? Are you there? Yes, sir. Yes. So you can, when I am asking correct, you can give the answer, not a problem. ठीक है, this is margin. मुझे मैक्सिमम एरिया निकालना है, कौन सा, प्रिंटिंग स्पेस होगा. स्पेस मतलब क्या, मतलब मुझे ये निकालना है. ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये दिस स्पेस आई वांट. ओके, तो पहले क्या करेंगे, इसका एरिया ले लो. पहले इसका एरिया डायमेंशंस ले लो, क्योंकि डायमेंशन पूछा है ना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द एरिया पूछा है, राइट? तो फिर मैं इसका ये ले लेता हूं x, नो प्रॉब्लम, इसका x ले लेता हूं, ये मेरा x है. ठीक है, और ये मेरा y हो जाएगा यहां से लेके यहां तक. ठीक है, दिस इज माय y, this is my y. Then what will be the area of the printing space? Area of printing space will be what? This much ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, तो वो कितना होगा एरिया. इसकी लेंथ कितनी हो गई, x माइनस 1 मीटर ना. क्यों x माइनस 1 मीटर, बिकॉज 0.5 मीटर प्लस 0.5 मीटर इज 1 मीटर में, तो उसको मैं माइनस करूंगा. तो वो x माइनस 1 मीटर हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर ये होगा y माइनस 0.75 कितना होता है 1.5. 1 point. तो ये 1 Yes, माइनस 1.5 1 y माइनस 1.5 मीटर ये हो जाएगा, ब्रेथ हो गया. तो एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी x माइनस 1 इंटू y माइनस 1.5. ठीक है, ओके. अब क्या करें, अब इसको करो, x इंटू वाई माइनस 1.5x माइनस y प्लस 1.5. दिस इज माई a, बट आई एम गेटिंग 2 वेरिएबल्स, राइट? मुझे दो वेरिएबल मिल रहे हैं, तो मैं डिफरेंशिएट किसके साथ करूं, x के साथ करूं या y के साथ करूं? प्रॉब्लम है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए.
मुझे वेरिएबल हमेशा एक ही चाहिए, दो वेरिएबल कभी नहीं चाहिए। तो मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन को वापस। ठीक है, पढ़ते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैज इट्स एरिया 24 स्क्वायर मीटर। मतलब इसका जो एरिया है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का, x इंटू वाई, डेट इज 24। करेक्ट। तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से y की वैल्यू 24/x मिल जाएगा मुझे। करेक्ट। हाँ सर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां लिखूंगा a y की इज वैल्यू इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेरी गुड। तो एक्स वाई तो मेरा 24 है, -1.5। ठीक है, ये माइनस वाई की जगह 24 अपॉन एक्स -24/x प्लस 1.5। अब मेरे पास एक ही वेरिएबल मिला है, राइट। नाउ आई हैव ओनली वन हाँ वेरिएबल, सर। so I can differentiate this area A with respect to x to find the critical points। ठीक है, यस सर। तो अगर मैंने फाइंड किया क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये मिलेगा मेरा -1.5। ये -24 इज अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो है, लिख नहीं रहा हूँ। ये भी कांस्टेंट है, जीरो है तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। हाँ सर। डायरेक्ट 24। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1/x? इट इज -1/x स्क्वायर। So minus Yes, into minus sir. will become plus, 1/x square will be like this. So I can write this as 24x to the power of -2 minus -2. 1.5। ऐसे में लिख सकता हूँ, चाहूँ तो। नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग द मैक्सिमम एरिया। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गोइंग टू इक्वेट दिस dA by dx as 0। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 24 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1.5 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, नहीं एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, अभी इसको आप कैलकुलेट करोगे तो Yes, sir. हाँ, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट आंसर एज 4। ठीक है, दिस 4 इज माय क्रिटिकल पॉइंट। अब ये 4, Yes, sir. अब ये जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है और Point of पॉइंट minima. ऑफ मैक्सिमा है। ये मुझे पता नहीं है अभी, आई डोंट नो दिस कि ये है सर या हम ये लोग है। बोल सकते हैं ना पॉइंट ऑफ मिनिमा है। कैसे बोल सकते हैं? सर वो यहाँ तो ग्रेटर क्वेश्चन देन में 0 है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो लिखा है एरिया ऑफ द प्रिंटिंग स्पेस इज मैक्सिमम। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये क्या है, फिलहाल नहीं बोल सकते। तो क्या करेंगे, तो ये चीज देखने के लिए हम डबल डेरिवेटिव करते हैं। dA by dx is equal to 24x to the power of -2 minus 1.5। अब मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डबल डेरिवेटिव बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट। d2a by dx square will be what? This will be 24 into -2 x to the power of -3। ओके, x to the power of -3 it will be। लेकिन मुझे ये फाइंड करना है कब, मुझे ये फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या होगी, 4। जब 4. x की वैल्यू 4 होगी तब मुझे फाइंड करना है ये। ठीक है, जब x की वैल्यू 4 होगी तब मुझे फाइंड करना है। तो ये क्या है, Yes, sir. -2 इंटू 24 डिवाइड बाय 4 क्यूब। तो ये हर हाल Yes, में, sir. ये हर हाल में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब क्या, मतलब d2a बाय dx स्क्वायर इज लेस देन 0 आ रहा है। मीन्स व्हाट, द मीनिंग ऑफ दिस इज व्हाट, दिस इज x is equal Point to of 4 maxima. is the point of maximum। समझ में आ गया? Yes, sir. मैक्सिमा। अब मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू विल बी F of व्हाट, 4. व्हाट इज माय f, हाँ, व्हाट इज माय एरिया, क्या है मेरा एरिया, 24 है ना।
एरिया 24 है, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 24 है, तो मुझे एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, करेक्ट। तो वाई की वैल्यू क्या होगी, सर हमें ये वाला लेना एरिया या फिर हम लोगों ने जो एक्स और वाई में से सब्ट्रैक्ट करके वो साइड्स निकाले थे उसका एरिया लेना है? उसका नहीं लेना है, हमें एरिया का इक्वेशन निकालना है। हम हमेशा जो फंक्शन निकालते हैं ना, उसका हम ये निकल मैक्सिमम एरिया निकालते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है इन शॉर्ट मुझे। तो ये कितना हो गया, ये 6 होगा। देखो बताता हूं मेरे को, 1 मिनट। Okay, so what I have proved that to find the maximum printing space in this particular area, the dimension of this paper, which is x and y, that is nothing but length and breadth. This is my length, okay, and this is my breadth. So length will be what? Length is x, which is 4 नहीं, which is नहीं, वो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लेंथ को हम बड़ा लेते हैं और ब्रेथ को छोटा लेते हैं। तो लेंथ विल बी योर 6 meters and breadth will be your 4 meters. This is your answer. I think you understood this, right?